जय श्री श्याम। आज मैं आपको दूसरी करवा चौथ की कथा सुना रही हूँ। एक सेठानी थी, उसके दो बहुएं थी। दोनों में से एक अच्छे घराने से थी और एक गरीब घराने से थी। जो अच्छे घराने से थी उसके करवा चौथ पे अच्छे नए नए उपहार आते थे और वो बड़ी खुश रहती थी। लेकिन जो गरीब घराने से थी उसके न माँ न बाप न भाई, तीनों में से एक भी नहीं था, इसलिए उसके चौथ पर कोई उपहार नहीं आते थे। वो बहुत परेशान सी रहती थी। करवा चौथ आने से पहले ही वो एक दिन परेशान हो जाती, एक दिन पहले ही परेशान हो जाती। उसने सोचा कल मुझे ताने पड़ेंगे, बड़ी भाभी के यहाँ से उपहार आएंगे और ये सब लोग मुझे उन उपहारों को देखकर ताने मारेंगे। और वो घर से बाहर किसी भी काम का बहाना कर निकल जाती है। वो जाते जाते एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और वो घना जंगल रहता है। उस पेड़ के नीचे रोने बैठ जाती है। अब वो जैसे ही रोती है तो नाग महाराज से देखा नहीं गया और वो नाग महाराज बामी में से एक पुरुष का रूप धर के आए और बोले, बहना क्यों रो रही हो, क्या बात है? उसने कहा कि कल करवा चौथ है और मेरी जेठानी के यहाँ से तो बहुत सारे उपहार आते हैं, लेकिन मेरे पियर में न भाई है, न पिता है, न माँ है, मेरे कोई उपहार नहीं भेजता है, इसलिए मेरी सास एवं जेठानी अड़ोसी पड़ोसी सब ताने मारते हैं। नाग महाराज ने कहा कि बहन, मैं तुम्हारा धर्म का भाई हूँ और तुम्हारी मैं मदद करता हूँ। तुम अभी घर जाओ, मैं कल तुम्हारा भाई बनकर आ जाऊंगा। तुम्हारी सास से कह देना कि ये मेरी चचेरा भाई है और ये परदेश गया हुआ था, बहुत दिनों में लौटा, इसलिए ये मुझसे मिलने आया है। उसने कह दिया, अच्छा आप कल आ जाओगे? नाग महाराज ने कहा, हाँ मैं आ जाऊंगा। वो चल जाती है, जाकर के वापस घर में व्यस्त हो जाती है, काम करती है और दूसरा दिन करवा चौथ आ जाता है। अब जैसे ही इंतजार कर रहे हैं कि बड़ी बहू के यहाँ से कुछ उपहार भेंट में आएगा और छोटी बहू के कुछ नहीं आता है, तो जैसे ही वो नाग महाराज पुरुष का वेश कर भाई बनकर उसके दरवाजा खटखटाने लगते हैं तो सास सोचती है कि बड़ी वाली के पियर से कुछ उपहार आया। वो दौड़ती हुई दरवाजा खोलने जाती है तो देखती है कि कोई अजनबी खड़ा है। उसने कहा, माँ जी मैं आपके छोटे भाई का भाई हूँ, छोटी बहू का भाई हूँ, और आप उनसे बुलाओ। कि उसके तो भाई नहीं है। कि नहीं, मैं चचेरा भाई हूँ और परदेश गया हुआ था, बहुत दिन में लौटा हूँ धन कमा के। और पीछे वो सास देखती है तो कुछ लोग उसके सोने के करवे लेके खड़े हैं, कोई उपहार लेके खड़े हैं, कोई थाली में साड़ी बेस ऐसे लेके खड़े हुए हैं। तो सास दौड़ती हुई बहू के पास जाती है ये देख करके कि बहू तुम्हारा छोटा भाई आया है चचेरा, और वो बहुत सारे कुछ उपहार लेके आया है। वो दौड़ती हुई जाती है और सास कहती, क्या तुम्हारा चचेरा भाई है? कहा, ये मेरा चचेरा भाई है और परदेश गया हुआ था, धन कमा के लाया, तब ये मुझसे मिलने आया। सास मान जाती है और आदर सम्मान के साथ उसे अंदर ले लेती है और उसका खाना पीना सब अच्छे से सत्कार करते हैं। करवा चौथ निकल जाती है। दूसरे दिन वो कहती है कि अब मुझे जाना चाहिए, माताजी मेरी बहन को मुझे साथ कर दो, इसे बहुत दिन हो गए हैं। तो सास बड़ी खुश होती है कि हाँ, इस बहू को बहुत दिन हो गए हैं, बहुत सारे उपहार भी लेके आया है भाई, भेज देना चाहिए। और वो तैयार करके बहू को उसके साथ भेज देते हैं। अब वो नाग महाराज अपनी बहन को लेके जाते हैं तो वो कहते हैं, जब बामी आ जाती है वही पेड़ आ जाता है, तो नाग महाराज कहते हैं कि बहना डरो नहीं, मैं मेरे असली रूप में आ रहा हूँ और मेरी पूंछ पकड़ लेना, और जैसे मैं बामी में घुसूं तो तुम मेरी पूंछ से लिपट जाना। उसने हाँ भर ली कि हाँ मैं ऐसा ही करूँगी। अब वो जैसे अंदर बामी में नाग महाराज घुसते हैं तो पूंछ पकड़ लेती है, अंदर जाते हैं तो देखते हैं उन 9 खंड महल, और जिसमें बड़े बड़े दरवाजे और बड़ी बड़े सभी पलंग सारे सामान बहुत सारे बड़े बड़े सुंदर। वो देख करके चकित रह जाती है। अंदर कहते हैं नाग महाराज कि ये तुम्हारी भाभी है, और उनसे बोलता है नाग माता से कि ये तुम्हारी ननंद है। तो वो कहती है, ठीक है आपने धर्म बहन बनाई है? कि हाँ मैंने धर्म बहन बना ली है। और उसका अच्छे से वो भाभी सत्कार करती है।
वो दिन हो जाते हैं, रहते रहते अच्छे आराम से रहते हैं। एक दिन भाभी ने कहा कि ननंद भाई, हम दोनों विचरने जा रहे हैं, तुम्हारे भाई और मैं, और तुम इन सब का ध्यान रखना। कि ठीक है भाभी। और वो सब चाबियां दे देती है और उसको संभला देती है घर बार, कि तुम संभालो, हम विचरने जा रहे हैं। वो चले जाते हैं नाग महाराज और नाग महारानी। अब वो बहन क्या करती है कि ताले खोलती हैं, किसी में गहने होते हैं, किसी में हीरा मोती होते हैं, किसी में क्या ऐसे सब कुछ भरे हुए रहते हैं। लेकिन जब नाग महारानी समझा कर गई थी कि इस आखिरी कमरे को मत खोलना, पर वो उसके समझ में नहीं आया और वो रहते रहते आखिरी में वो संदेह में रहती है कि क्या पता इसमें क्या है, और वो खोलने चली जाती है। और वो खोलती है तो एक पिटारे के नीचे सांप के बच्चे और नाग महारानी के बच्चे लेटे हुए थे। तो वो जैसे ही पिटारी ऊंचा करती है और डर के मारे वो पिटारी उससे वापस गिर जाती है। तो किसी के मुंह पे लग जाती है, किसी के पूंछ पे लग जाती है, किसी की आंखों पे लग जाती है, किसी के कमर में लग जाती है, और कुछ अधमरे हो जाते हैं। और वो घबरा जाती है, घबरा कर एक कोने में बैठ जाती है और रोने बैठ जाती है। अब वो रोती हुई तो नाग माता घबरा जाती है। नाग माता ने सोचा, चलो घर पे कुछ हुआ है, मेरा मन नहीं कर रहा विचरण करने को। नाग महाराज कहते हैं, मेरी बहन है वहाँ, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं तुम्हें चलना चाहिए, मेरा मन ठीक नहीं है। और नाग महाराज और नाग महारानी चल देते हैं। आते हैं तो कुछ अच्छा नहीं दिखता है और वो रोती हुई दिखती है, बहन रोती हुई दिखती है। बहन से पूछती है, क्या हुआ? कि कुछ नहीं, मैंने बहुत बुरा कर दिया आपके साथ, मुझे जो नहीं करना चाहिए। नाग माता समझ जाती है और वो दौड़कर उसके बच्चे के पास जाती है तो देखती है किसी की पूंछ कटी हुई है, किसी के कमर पे लगी हुई है, किसी की आंख पे लगी हुई है और सब तड़प रहे हैं। तो कहती है, आपकी बहन ने अच्छा नहीं किया, इसे ले जाओ, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी। नाग महाराज ने कहा, ये मेरी धर्म की बहन है, ये अपना बुरा नहीं चाहती, इससे अनजाने में हो गया है, चलो ठीक है, मैं इसे छोड़ आता हूँ। बहन उठो चलो। और वो तैयार हो जाती है। जाते जाते रास्ते में बहन कहती, भाई मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है और मुझे दंड मिलना चाहिए। भाई कहता है, नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, तुमसे अनजाने में हुआ है, तुम बुरा नहीं चाहती हो। ऐसा करना, घर पे जाने के बाद तुम नाली के ऊपर खाट लगा के बैठ जाना और पान लेना और उस पे कत्था चूना लगाती जाना और उस पान को फेंकती जाना और कहती जाना, मेरे भाई खुश रहे, मेरे भाई बढ़ते रहें, मेरे भाई कभी बीमार न पड़े, मेरे भाई स्वस्थ रहें, अमर रहें। इस तरह से तुम भाइयों को और भतीजों को आशीर्वाद देती जाना। कि ठीक है भाई, मैं ऐसा ही करूंगी। ठीक है, वो जाके छोड़ के आ जाते हैं और बहन खाट लगा के बैठ जाती है और वो पान का पत्ता लेती है और कहती है, मेरा भाई अमर रहे, मारो बांडियो भाई पूछ वालो स्वस्थ रहे और उनकी पूछ दने दन बढ़ती रहे। इस तरह से वो दुआएं देती रहती है बहन और पत्ता फेंकती है, दुआएं देती रहती है और पत्ता फेंकती है। अब ऐसे करते करते बहुत दिन हो जाते हैं बहन को। इतने में वो जो बांडी पूंछ वाले उनका नाग महाराज का बच्चा रहता है, वो कहता है कि पिताजी, बुआ जी को लाए बहुत दिन हो गए, आज तो मैं लेने जाऊंगा। तो ठीक है, मुझे सब मेरे दोस्त कहते हैं, कोई मुझे खांडा कहता है, कोई मुझे बांडिया कहता है, उसने मेरी पूंछ काट दी। तो कहते हैं कि जाओ। तो जैसे वो नाली के सहारे सहारे जाता है तो वो पान का पत्ता फेंकते हुए बुआ दिखती है। तो कहती है कि मेरा भाई अमर रहे, मेरा भतीजा उसकी पूंछ दिने दिन बढ़ती रहे, वह स्वस्थ रहे, अमर रहे, चिरंजीव रहे, ऐसी वो दुआएं देती है। तो वो भतीजा सुन लेता है बांडी पूंछ वाला। तो वो कहता है, मेरी बुआ तो बहुत अच्छी है, हमारे लिए दुआ करती है और मैं तो मारने के लिए दौड़ता हूँ। तो फिर वो अच्छे मन से कहता है, पुरुष रूप में आता है और कहता, बुआ मेरे पिताजी ने तुम्हें बुलाया है, तुम चलो। वापिस सब सही हो जाता है और वो अपने पियर को जाती है। भाभी भी अच्छे मन से उसका स्वागत करती है और भाई भतीजे सब अच्छा सा हो जाता है। तो जब
उसके ऊपर पहले बीती, ऐसे किसी के ऊपर मत बीतो, और बाद में बीती ऐसे सबके ऊपर बीतो, और सबके भाई अमर रहे, सबके भतीजे अमर रहे, और उसको सुहाग अमर रहे। ये कहानी कहता न सुनता न हुकारा भरता न, सबने राम राम।